हमारे तोरट साहब कह रहे थे मेरे से, ये तो ब्रह्मदेव, महाराष्ट्र राज्य में उनको ब्रह्मदेव बोलते, जिसके जमीन चाहो जिसका किस्मत लिख देता है। ये क्या हो रहा है? हम तानाशाही में हैं या लोकशाही में हैं? ये क्या? हम इसीलिए तेलंगाना असेंबली में कानून पास करके तलाटी व्यवस्था को ही बर्खास्त कर दिया है, सारे डिजिटलाइज कर दिया है। इसीलिए किसानों के लिए जो सालाना एकड़ को 10,000 रुपए हम बेचते हैं, हम कोई ऑफिसर के जरिए नहीं बेचते। किसान को उस पैसे लेने के लिए कोई दफ्तर जाना नहीं पड़ता। हैदराबाद में हम डाल देते हैं तो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है। बीच में कोई दलाल मट्टी कुछ नहीं है, 1 रुपए का भी रिश्वत नहीं देना पड़ता। और किसानों के लिए जो बीमा का सुविधा हमने किया है, किसान के मृत्यु होने पर 5 लाख देने का, वो भी कोई दफ्तर नहीं जाने पड़ते। उसके 8 दिन के अंदर उनके घर, वो किसान जिनका मृत्यु हुआ, वो जिसका भी नॉमिनेट किया, 8 दिन के अंदर 5 लाख उनके घर पहुंच जाता है। किसानों का जब दान हम खरीदते हैं, हर एक दाना 7,100 केंद्र खोल के तेलंगाना में हम खरीदते हैं। अभी खरीद रहे, अभी धान की फसल आ रही है, बड़ी तादाद में आ रही है। हम 7,000 केंद्र खोले हैं, अभी कारोबार चालू है। कोई भी आके देख सकता है तेलंगाना को, यहां से कोई इतना दूर भी नहीं है। उसका पैसा भी सीधा किसान के बैंक खाता में जाता है, कोई दलालों का शिकार नहीं है। तेलंगाना में भी हालत इससे बहुत बुरा था, करंट नहीं था, पीने का पानी नहीं था, किसान भी हमारे आत्महत्या कर रहे थे। मैं ही कई बार रो पड़ा था, मैं भी जोश में आके मैं भी, अरे भैया मत मरो बोल के हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया। मैं 2-3 साल बचे रहो, मैं आपको बचा लूंगा बोल के रोते हुए भी मुझे बोलना पड़ा। ऐसा इतना बुरा हालत था। लेकिन आज ये कट्टरपन से हमने काम किया। आपके सामने बैठा हुआ है हमारे सोमेश कुमार जी, जो भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी है, साबिका चीफ सेक्रेटरी है तेलंगाना राज्य का। मेरे साथ उन्होंने काम किया, अभी रिटायर हुआ है। उनका काफी योगदान रहा वहां पे, ये चीजों को हासिल करने में, ये चीजों को किसानों को उपलब्ध करवाने में बहुत उनका योगदान है, हम ही ने किया है। महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरीज नहीं है, कैबिनेट है, सब कुछ है, आमदार है, खासदार है, फिर यहां क्यों नहीं होता? सवाल यह है। मैं आपसे प्रार्थना यही करूंगा, इसीलिए इन चीजों के मद्देनजर ही मैंने आवाज दिया है, मैंने पुकारा है, अब की बार किसान सरकार। किसान भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। आप खेत जाना, हल चलाना सीखते हो, जानते हो, एक बार असेंबली की तरफ क्यों नहीं जाते? आप खुद आमदार क्यों नहीं बनते? आप खुद खासदार क्यों नहीं बनते? नेता, बड़े बड़े मोटे नेता नहीं चाहिए हमको, हम में से खुद नेता बनेंगे। अगर आप साथ दो तो बिल्कुल हम खुद नेता बनेंगे। किसान भाइयों को मेरा एक अपील है, अगर आप नहीं कर पाओगे, मैं सारे महाराष्ट्र किसानों को यहां से आवाज दे रहा हूं, आगामी जिला परिषद चुनाव आपके हाथ में है। शहर के वोट नहीं रहते उसमें, पंचायत राज इलेक्शन बोले तो देहाती वोट है, सारे वोट हमारे हैं। सारे के सारे जिला परिषद पे गुलाबी झंडा लहरा दो, क्या क्या भाग के नहीं आता मैं देखता हूं, आपके पीछे भाग के आ जाएगा। एक ही सभा नांदेड़ में हुआ तो असेंबली में बजट आ गया 6,900 करोड़, और कह दिया कि भाई किसान को 10,000 देंगे। क्या भीख दे रहे हैं? दो, तेलंगाना में जब दे सकता है एकड़ को 10,000, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे दीजिए। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। यहाँ के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, वो मुझे कह रहे थे, चंद्रशेखर जी आपका यहाँ क्या काम है, आप तेलंगाना संभालो। मैं बोला मैंने तेलंगाना संभाल लिया, देखते हैं। महाराष्ट्र में आ गया हूँ, मैं भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। तेलंगाना का मॉडल मक्की का मक्की दे दो, मैं महाराष्ट्र छोड़ के मध्य प्रदेश चला जाऊंगा, मैंने बताया था, जो कि मेरा काम खत्म हो जाएगा। किसानों का जो मेरा मिशन है बीआरएस का, वो मेरा खत्म होगा और मैं सीधे ही मध्य प्रदेश चला जाऊंगा। यहां आप राज कर लो, देना है तो बोलो, दे दो।
क्या बात है, महाराष्ट्र में धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। धन बहुत कुछ है, तेलंगाना से ज्यादा धन है, अगर चाहे तो दे सकते हैं, क्यों नहीं देते। मैं इसीलिए मैं आपको तरकीब बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं। सीधी उंगली से नहीं आता घी तो टेढ़ा उंगली से निकालना चाहिए, और समझदारी से हमको काम लेना चाहिए। क्योंकि जो भी बात है हमको गुमराह करते हैं, डिजिटल इंडिया बोलते, मेक इन इंडिया बोले। यहां इस शहर में कितने चाइना बाजार है भैया, 100 के ऊपर है मेरे ख्याल से। गली गली में एक चाइना बाजार है। मेक इन इंडिया में सच्चाई है तो भारत बाजार रहने चाहिए ना, चाइना बाजार क्यों आ रहा है? किधर गया मेरा भारत बाजार? सब जोक करते हैं लोगों से, मजाक करते हैं, अपने मजाक उड़ाते हैं। मेक इन इंडिया जोकिंग इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया का एक मजाक हो गया। तो देख लीजिए, सोचिए मैं जो कह रहा हूं। पूरा तेलंगाना मॉडल यहां हासिल करना है तो जिला परिषद चुनाव में आप एकदम गुलाबी झंडा लहरा दीजिए। सारे भाग भाग के आ जाएंगे, दिल्ली से मुंबई से सब भागने लगेंगे गांव में। ये आप कीजिए। दूसरा भी एक बात है जो मैं आपके सामने रखता हूं। दलित भाई है हमारे, आदिवासी भाई है, किसान भाइयों की समस्या है। दलित भाई कब तक रहे ऐसे गरीब बने रहे? क्या उनकी किस्मत में यही है? हजारों साल से उनको हम सताए। आज देश का फर्ज बनता है उनके पीछे खड़े रह के उनके भी विकास के लिए काम करना हर व्यक्ति का, हर भारतीय का फर्ज बनता है। इसको हमें गर्व से स्वीकारना चाहिए। दलित भाई हमारे भाई है, इसीलिए हमने दलित बंधु काम भी शुरू किया है। फडणवीस साहब, आप भी दलित बंधु शुरू करो महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र छोड़ दूंगा, किसी अन्य जगह जाऊंगा। दीजिए दलित बंधु, क्यों नहीं देते? जिस राज्य में अंबेडकर साहब का जन्म हुआ, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए उन्होंने काम किया। इसीलिए हमने अंबेडकर जी के यादगार में उनके पूरे भारत में प्रतिष्ठावान 125 फुट वाला उनका मूर्ति वहां खड़ा किया हैदराबाद में। और अब हैदराबाद तेलंगाना का जो मंत्रालय है उसका नाम भी डॉक्टर BR अंबेडकर मंत्रालय रख दिया हमने। ये काम हमने किया है, ये काम होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, प्रधानमंत्री जी आपने जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया दिल्ली में, अगर आपको प्यार है, मोहब्बत है तो उस बिल्डिंग को भी अंबेडकर जी का नाम दीजिए, पूरे देश खुश हो जाएगा। ये मैं अनुरोध करता हूं। दूसरा एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमको किसी चीज की अपेक्षा है तो उसी चीज का हमको काम करना चाहिए। अगर फल खाना है, फल की अपेक्षा है तो फल का पेड़ लगाना चाहिए ना, तभी फल मिलेगा। पेड़ कांटों का लगाओ, फल की अपेक्षा करो, कहां से मिलेगा भाई? मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूध का अपेक्षा है, गधों को घास डालो और गाय से दूध मांगो, मिलेगा? घास गाय को डालो तभी दूध मिलेगा। गधों को डाल के गाय के पास से दूध कहां से मांगोगे? तो जब हम काम कर रहे हैं, जब अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही वोट देना चाहिए। किसको देना चाहिए? हमारे भलाई के लिए कौन काम कर रहा है, कौन तड़पता है, उनको देख के हमको काम करना चाहिए। तभी जाके हमारा एकता ही हमारा समस्याओं का समाधान है। खास तौर पर किसान भाइयों से, दलित भाइयों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आत्महत्या करना हमारा समस्या का समाधान नहीं है। हमारा समस्या का समाधान हमारे हाथ में है। हमारा वोट में इतना ताकत है, तो इसको एक बार के लिए अपना वोट अपने लिए इस्तेमाल करो। हम खुद सरकार बन जाओ, जो नीति हमें लिखना है लिखो, अपना किस्मत बदलने का पूरा प्रयास करो। आज के बाद मैं अपने भाषण खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के बाद आप लोग सोचिए, अपनी जाति किसान जाति होना चाहिए, अपना धर्म शेतकारी धर्म होना चाहिए।
अपना अस्त्र शस्त्र अपना वोट होना चाहिए, अपना लक्ष्य किसान सरकार लक्ष्य होना चाहिए, शेतकरी सरकार शेतकरी राज लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा करके हम लोग किसान राज का स्थापित करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैसा नहीं आएगा जैसा तेलंगाना में आया, नदी बाग के आया, वहां कोई पानी का पट्टी भी नहीं है, किसानों के लिए पानी पट्टी नहीं है, करंट के लिए कोई बिल नहीं है, फ्री में देते हैं, पूरे धान खरीदते हैं। ये सारी चीज यहाँ बहुत आसानी से किया जा सकता है। तेलंगाना का मक्की कापी करो ना भाई, खत्म हो गई बात, हो गई बात। और उसमें क्या है, कौन से ब्रह्म बोझ है उसमें? तो इसीलिए सब मिलके एक बार कहते हैं, अब की बार। आवाज सुनने में नहीं आ रहा, इतना ठंडा है महाराष्ट्र के भाई, शेर है महाराष्ट्र के। अब की बार, अब की बार, अब की बार धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य विनाशोस्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु विश्वस्त कल्याणमस्तु। जय महाराष्ट्र, जय भारत। मैं आपसे विदा होता हूं। तुम भी देखो